नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी बिसात पर मोहरों की चाल तेज हो गई है। दल बदल का खेल शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां प्रशांत किशोर यानी पीके की जनसुराज पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर को दो बड़े सिपहसालार अब उनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम है पूर्व आईपीएस अधिकारी और असम के सिंघम के नाम से मशहूर आनंद मिश्रा का। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी पटना में मंगलवार 19 अगस्त को सुबह 11 बजे एक भव्य मिलन समारोह का आयोजन करने जा रही है। इस समारोह में कई दिग्गज नेता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस लिस्ट में पहला बड़ा नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के कद्दावर नेता नागमणि का। नागमणि अपनी पत्नी सुचित्रा सिन्हा के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नागमणि का बिहार की राजनीति में एक लंबा अनुभव रहा है और ओबीसी समुदाय पर उनकी गहरी पकड़ है। उनका बीजेपी में आना पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक लाभ साबित हो सकता है। लेकिन जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा भी इसी समारोह में बीजेपी का दामन थामेंगे। या प्रशांत किशोर के लिए एक सीधा और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि आनंद मिश्रा जनसुराज में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे और उन्हें पार्टी के यूथ विंग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। आनंद मिश्रा का अचानक पार्टी छोड़ना पीके के लिए सबसे बड़ा सियासी झटका इसलिए है क्योंकि वे जनसुराज के एक पोस्टर बॉय की तरह थे। असम कैडर के आईपीएस अधिकारी की नौकरी छोड़कर उन्होंने राजनीति में कदम रखा था और जनसुराज पार्टी ज्वाइन की थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें बीजेपी से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन तब बात नहीं बनी। इसके बाद उन्होंने बक्सर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के बाद से उनकी प्रशांत किशोर से दूरियां बढ़ने लगी थी और अब वे आखिरकार बीजेपी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आनंद मिश्रा को बक्सर से विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो बक्सर सीट पर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। बीजेपी उनके प्रशासनिक अनुभव और सिंघम वाली लोकप्रिय छवि का पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है। यह मिलन समारोह बीजेपी के लिए सिर्फ जनाधार बढ़ाने का मौका नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को नई धार देने का एक बड़ा अवसर भी है। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में होने वाला यह कार्यक्रम बिहार में पार्टी के लिए एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। तो एक तरफ जहां प्रशांत किशोर पूरे बिहार में पदयात्रा करके अपनी जमीन तैयार करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उनके अपने ही पदाधिकारी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आनंद मिश्रा और नागमणि का बीजेपी में शामिल होना निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है। अब देखना यह होगा कि सियासी उलटफेर का जनसुराज के भविष्य पर क्या असर पड़ता है और बीजेपी नए नेताओं के सहारे अपनी चुनावी नैया को कितना आगे ले जा पाती है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए देखते रहिए हमारा बिहार। धन्यवाद।